अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि वहां पर आर्टिकल 63A की एक जो तशरीह होनी है उसमें ये बात सामने आएगी जो मज़ारी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली थे, उन्होंने जो उसकी तशरीह की, क्या वो ठीक थी या नहीं ठीक थी। अगर वो ठीक थी तो फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी काफली के मेंबरान की और इसके अलावा उन पर दोबारा री इलेक्शन भी किया जाएगा क्योंकि डी सीट वो हो जाएंगे। लेकिन अगर उनकी तशरीह ठीक नहीं थी तो फिर वो 10 जो वोट उन्होंने मुस्तरद किए थे फॉर द PTI गवर्नमेंट और उसके साथ उन्होंने जो परवेज़ इलाही को वोट दिया था, तो फिर वो दोबारा से काउंट होंगे और उसके शक्ल में परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। आर्टिकल 63A(b) जो है जिसमें ये जिक्र है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स वोट देता है या वोट नहीं देता पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो कि इशू की जाती है पार्लियामेंट्री पार्टी से, तो फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। अब पार्लियामेंट्री पार्टी क्या है और जो पार्टी का हेड है ये क्या है, ये दो बेसिकली डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो होगा जो पार्लियामेंट के अंदर होगा, यानी कि असेंबली, जनरल असेंबली या फिर पंजाब असेंबली के अंदर। लेकिन जो पार्टी हेड होगा वो चौधरी शुजात हुसैन की तरह पार्लियामेंट का हिस्सा ना भी हो तो वो बाहर बैठकर भी हिदायत दे सकता है। ऐसी कोई हिदायत पार्लियामेंट्री पार्टी में नहीं डिस्कस हुई थी। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा था कि परवेज़ इलाही उनके कैंडिडेट होंगे और उसकी वजह से ही पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी एक रात पहले डिसाइड किया, मीटिंग हुई और उसमें साजिद साहब ने डायरेक्शन दी अपनी पार्टी के 10 मेंबरान को और उसके बाद उन्होंने वोट दिया परवेज़ इलाही को। लेकिन शुजात हुसैन साहब ने जो ख़त लिखा वो उन्होंने कहा दिया जी हमज़ा शहबाज को आपने वोट देना। हालांकि वो ये कह रहे हैं अब कि मैंने हमज़ा का भी नहीं कहा और मैंने कहा था कि जी आप परवेज़ इलाही कोई कैंडिडेट होगा हमारा, लेकिन वो भी बात गलत कर रहे हैं। एनीवे, इसके अलावा अब ये तमाम मामला तो आज या कल मैक्सिमम डिसाइड कर देगी सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद डिसीजन आ जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि हमज़ा शहबाज ने कल क्या किया। हमज़ा शहबाज ने 50 के लगभग जो हैं वो मुशीर और वज़रा तैनात कर दिए और उनको हल्फ भी उठवा लिया और ये इसके ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में भी PTI चली गई है क्योंकि ये डिफेक्टो तौर पे जो सूरत हाल थी उन्हें कहा था ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पे उनको रखा गया था और उनके इख्तियारात बड़े महदूद थे। तो उन्होंने ये बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो निगेट किया है और इस वजह से अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है तौहीन अदालत की। और जहाँ तक बात रही आज जो PM सेक्रेटेरिएट में हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है जी। PM सेक्रेटेरिएट को यूज़ किया गया सियासी अपनी जंग के लिए। मरीम नवाज़ ने यूज़ किया। नंबर 1, मरीम नवाज़ एक अदालत से ज़मानत पर जो है वो रिहाई उनको मिली थी क्योंकि उन्होंने वालिद साहब की तीमारदारी करनी थी। उसके बाद से वो अब तक ज़मानत पे हैं। उनको ये लिवरेज है, आम पाकिस्तानी को ये लिवरेज नहीं है। वो फिर भी दंदनाती फिर रही हैं, जलसे भी करती हैं, अदालतों के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलती हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलती हैं और इसके अलावा वो आज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट यूज़ करते हुए हमारी अदलिया के ख़िलाफ़ बोल रही थी। इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कौन कौन आज वहाँ पर था। मोहसिन दावड़ थे जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मेंबर हैं और उनकी पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है। मोहसिन दावड़, मंजूर पिश्तीन, ये सब लोग इकट्ठे क्या क्या करते रहे हैं आपको पता है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है और बहुत से इन्होंने गालियाँ अफवाज पाकिस्तान को और अदलिया को देते रहे। लेकिन आज वो MNA हैं और वो PM सेक्रेटेरिएट में बैठकर मरीम के साथ बैठकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। उन लोगों को कुछ नहीं कह रहा कोई। मौलाना फजल रहमान अगर नैब बुलाए तो कहते हैं कि मैं नैब पर धावा बोल दूंगा। अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आए तो वो कहते हैं कि हम बंदूक उठा लेंगे। उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं। मरीम नवाज़ आपको पता है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को डायरेक्टली कहती रही हैं और उनके वालिद साहब डायरेक्टली जलसों में खिताब करते रहे। उन्होंने कहा है कि इस मुल्क में अगर कुछ जो है जो कुछ किया है वो आप लोगों ने किया है। इस तरह से इल्ज़ामात वो लगाते रहे और अब वो वापस हो चुके हैं। फिर आपने देखा कि कल से जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत ही गालियाँ, गंदी गालियाँ और बड़े मुग़रज़ात जो हैं वो बके जा रहे हैं अगेंस्ट द जजेस। उनके जो अकाउंट्स हैं उनको लाइक कौन कर रहा है? मरीम नवाज़ कर रही हैं। 150 के करीब जो है वो अकाउंट्स हैं जिनकी तरफ से चल रहे हैं ये ट्रेंड्स और उन सबको फॉलो करती हैं मरीम नवाज़। फिर आप आ जाएँ एमल वली ख़ान साहब पे। एमल वली ख़ान साहब मेरे बड़े अच्छे जो हैं वो दोस्त भी रहे हैं और मेरे साथ इकट्ठे हम लोग इज्तिमा में पढ़ते थे इकट्ठे। उन्होंने आज कहा कि बादशाह खान साहब जो हैं वो उन्होंने बड़ी खिदमत दी हैं पाकिस्तान के लिए। खैर उनको थोड़ी सी इसकी तस्दीक करनी चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस का पार्ट थे और वो पाकिस्तान बनने के हक़ में नहीं थे और वो एंड तक गांधी साहब को ये कहते रहे कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान हमें पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और उन्होंने तो पाकिस्तान में दफन होना भी पसंद नहीं किया था। उन्होंने अपनी वसीयत की थी कि मैं पाकिस्तान में दफन नहीं होना चाहता, इसलिए वो काबुल में दफन किए गए हैं।
تو وہ خیر ان کی اپنی آئیڈیالوجی تھی، وہ مولانا آزاد کے ساتھ ان کی آئیڈیالوجی میچ کرتی تھی، وہ پاکستان نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن وہ ایک الگ سائنس ہے اور الگ وہ ایک ہسٹری ہے کہ کیا وجہ تھی اس کی، لیکن ان کا یہ کہنا جی پاکستان کے ان کی بہت سی خدمات ہیں، اس کو تصحیح کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، بلاول بھٹو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے فوج کی، یہ ہیں کون اور ان کو پتہ ہے ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، انہوں نے 3 سال رہنا ہے، یہ باتیں ان کے والد صاحب اور یہ کرتے رہے ہیں۔ اور کراچی کا حال دیکھ لیں آپ، ادھر جا کے دیکھیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کی املاک ڈوب چکی ہیں، لوگوں کے اربوں کے نقصان ہو چکے ہیں، وہاں پہ کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی کام آپ کی گورنمنٹ نے وہاں پر نہیں کیا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں آپ ہر دفعہ کہتے ہیں اس دفعہ بارش زیادہ ہوئی ہے، شرم آنی چاہیے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو جو اس وقت وہاں پر کر رہی ہے۔ لوگ بیچارے پریشان اور آپ کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ اس کے بعد اور کیا ہوا جی، 97 میں حملہ کس نے، 1997 میں پیپلز جو نون لیگ تھی اس نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ میں، آپ کو پتہ ہے، جسٹس قیوم کو فون کر کے شہباز شریف جو ہے فیصلے لکھواتے تھے۔ اب یہ وہ معاملات نہیں رہ گئے، وہ دور نہیں رہ گیا، اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے حالات بہت بدل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 50 روپے کے سٹیمپ پر کون گیا ہے؟ نواز شریف صاحب گئے ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے ہیں۔ ان کی ضمانت کس نے دی تھی؟ شہباز شریف صاحب نے، اور وہ اس وقت کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان۔ اس کے علاوہ جو آپ کا یہ ہے فرد جرم عائد نہیں ابھی تک ہوئی ہے، نہ شہباز شریف پہ نہ حمزہ شہباز پہ، کیونکہ آپ لوگوں کو سہولیات ملی ہیں، آپ لوگوں کو اتوار کے دن آپ لوگوں کے لیے عدالتیں کھلتی رہی ہیں اور آپ لوگوں کو قبل از وقت جو ہے گرفتاری سے ضمانت آپ لوگوں کو ملتی رہی ہے، انٹرم بیلز آپ کو لوگوں کو ملتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ سارا معاملہ ایک طرف، یہ لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں، جو چڑھائی کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ فرسٹریشن ہے، نظر آ رہی ہے۔ عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ قبول کرنا چاہیے، لیکن فل بینچ کا اب کلیم کیا جا رہا ہے کہ فل بینچ ہوگا۔ اب فل بینچ کے لیے عدالت مانتی یا نہیں مانتی یہ تو عدالت ہی بتا سکتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ بیشتر ججز چھٹی پہ ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہوگا، اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، پاکستان کی پالیٹکس کس طرف جاتی ہے، یہ تو عدالت ہی اب اس کا تعین کرے گی آرٹیکل 63A(B) کی تشریح کرتے ہوئے۔ لیکن ایک چیز اور آپ کو میں بتا دوں، علی ظفر، خالد رانجھا، حامد خان، اعتزاز احسن اور پاکستان کے نامور بڑے بڑے وکلا یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مزاری صاحب کی جو رولنگ تھی وہ غلط تھی اور یہ واپس ریورٹ ہوگی اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، یہ چڑھائی کر کے، بدتمیزی کر کے اور تنقید کر کے اس بینچ کے اوپر بھی اور عدالتوں کے اوپر بھی، فوج کے اوپر بھی، کہ یہ تمام فیصلہ جو ہے پریشر میں لے کر پیچھے لے لیا جائے، لیکن اب پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔